नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। ये सामान्य ज्ञान का अपना टॉपिक चल रहा था किसके बारे में? भारत का भौगोलिक विभाजन के बारे में। भारत का भौगोलिक विभाजन को जो अपन ने 5 भागों में बांटा, उसके 1 बाय 1 करके अपन ने क्या किया, एक एक भाग के बारे में डिस्कस किया, है या नहीं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा किसके, पर्वतीय क्षेत्र के बारे में, द्वीप समूहों के बारे में, और तटीय प्रदेश या मैदानी भाग है उनके बारे में, और जो प्रायद्वीपीय पठार है जो 5 भागों में से सबसे प्राचीन तथा सबसे विस्तृत भाग है, कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार का, उसके बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2, कहां पर है साथियों? तो कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। इसी को बोला जाता है गोडविन आइस्टीन। कितनी ऊंची है? 8611 मीटर की। आया समझ में? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां पर है साथियों? सिक्किम में जगह है सिक्किम, और नाम क्या है? कंचनजंगा। कितनी है? तो 8598 या 95, लगभग 95 मीटर के लगभग। यदि पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी साथियों? माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट। कितनी है? 8848 मीटर के लगभग। आया समझ में? बहुत बढ़िया। यही पूछा जाए विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो हो जाएगी अपनी कौन सी? K2, जो भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में 5 भागों में से सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र कौन सा? तो होगा कौन सा? विशाल मैदानी क्षेत्र। कैसे निर्माण हुआ? नदियां अपने साथ क्या लेके आई? अवसाद के रूप में कंकड़ पत्थर लेके आई, ठीक है, या फिर अपन बोले तो मिट्टी लेके आई, अवसाद लेके आई। धीरे धीरे शिवालिक के पतन क्षेत्र में क्या करती गई? जमाती चली गई, जिससे कारण से एक विशाल मैदान का क्या हो गया? निर्माण हो गया। क्या हो गया? निर्माण हो गया। पढ़ा यहां तक। द्वीप समूह पढ़े कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, और भी बहुत सारे द्वीप पढ़े अपन ने। श्रीहरिकोटा द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। और एक अपन ने पढ़ा कौन सा? न्यू मोर द्वीप, जो किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। आया समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद में पढ़ा आपने तटीय प्रदेश। पश्चिमी तट के प्रदेश में कुछ बंदरगाह पढ़े, स्पेशली सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? मुंबई का। जवाहरीय बंदरगाह कौन सा? कांडला बंदरगाह, जिसका नाम वर्तमान में क्या है? क्या नाम है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। सभी मौसमों में कार्यरत बंदरगाह कौन सा? पारादीप का उड़ीसा बंदरगाह। आ रहा है? सब याद आ रहा है क्या सबको? बहुत बढ़िया। इसके बाद में अपन ने पढ़ा, याद हो तो आपको, किसके बारे में? एक अपन ने पढ़ा था कि सबसे प्राचीन बंदरगाह, एक तो कृत्रिम और एक प्राकृतिक, चेन्नई और एक कौन सा? तूतीकोरिन वाला। याद है? सबसे गहरा तथा सुंदर बंदरगाह पूछा जाए तो कौन सा? विशाखापट्टनम का। आया समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये हो गई अपने पश्चिमी प्रदेश और पश्चिमी घाट, जो अपन ने पढ़ा तटीय प्रदेश और पूरी तटीय प्रदेश को। पश्चिमी तटीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा और पूरी तटीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है भारत में, सर्वाधिक वर्षा कहां करता है? तो मालाबार तट में। राज्य कौन सा? केरल। यही पूछा जाए यदि उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है वो कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु में। और तट पूछा जाए तो कौन सा साथियों? कोरोमंडल तट। यहां तक अपन ने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो भौगोलिक जो विभाजन है वो कंप्लीट हो गया। और आज का जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है साथियों? अफवाह प्रणाली के बारे में। क्या है अफवाह प्रणाली? भारत की कुछ स्पेशली नदियां जो कहा 2 तरीके से अफवाह प्रणाली को अपन ने बांटा। एक तो है साथियों हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरी है साथियों प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। कौन कौन सी है? एक तो है साथियों कौन सी? हिमालय से जो नदियां निकलती है, हिमालय की नदियां, ठीक है। और एक है साथियों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। देखिए, हिमालय के जो भी नदियां हैं इन्हें बोला जाता है पूर्ववर्ती नदियां। मतलब क्या हुआ? पूर्ववर्ती नदियों का मतलब हो गया कि ये हिमालय के पहले से इनका क्या था? अस्तित्व था। कहां पर? इस धरती पर। तो इसे बोला जाता है, हिमालय की जो भी नदियां हैं इन्हें बोला जाता है पूर्ववर्ती नदियां। हिमालय की नदियों में अपन स्पेशली पढ़ेंगे कौन कौन सी नदियां, देख लीजिए। एक तो पढ़ेंगे अपन कौन सी नदी? गंगा नदी के बारे में। आया समझ में? एक पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? सिंधु नदी के बारे में।
ठीक है। और एक पढ़ेंगे अपन किसके बारे में साथियों, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। आया समझ में? ये 3 नदियों का तंत्र पढ़ेंगे तथा इनकी जो भी सहायक नदियां होगी उनके बारे में पढ़ेंगे। इन्हें बोला जाता है क्या साथियों, पूर्ववर्ती नदियां। ठीक है, आया समझ में? पूर्ववर्ती नदियां। और इन्हीं में से ही देख लीजिए जो गंगा नदी है, इसका जो क्या है, कहां पे गिरती है ये, तो ये गिरती है साथियों कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। आया समझ में? ठीक है। और जो सिंधु नदी है ये गिरती है साथियों कहां पर, ये गिरती है अरब सागर में। कहां गिरती है, अरब सागर में। और जो अंतिम नदी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये भी गिरती है साथियों बंगाल की खाड़ी में। आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखिए अब आगे, ये हो गई कौन सी नदियां, हिमालय से निकलने वाली पूरी नदियां। ठीक है। अब अपन को पढ़ना है प्रायद्वीपीय भारत, जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उससे कौन कौन सी नदियां निकलती है। तो पहले मैंने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में विभाजित कर लिया। कौन कौन सी, एक तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन सी नदियां हैं, जो अपन मुख्यतः रूप से अपने लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। और एक है कौन सी, अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है उनके बारे में, जो अरब सागर में गिरती है उनके बारे में देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां और अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के बारे में। यदि बंगाल की खाड़ी में देखें जो प्रायद्वीप से निकलती है वो है कौन सी साथियों, एक है गोदावरी, एक है साथियों कृष्णा नदी, एक है कावेरी और एक है कौन सी, महानदी। कौन सी, महानदी। ये स्पेशली और भी नदियां हैं छोटी छोटी कूब, जैसे स्वर्णरेखा नदी है, बामना नदी है। तो मुख्यतः नदियां कौन कौन सी है ये है, इनके साथ में ही मैं उनके बारे में भी डिस्कस कर दूंगा। आया समझ में? और यही अरब सागर से निकलने वाली यदि नदियां पूछा जाए आपको तो निकलने वाली क्या, अरब सागर में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो एक तो है साथियों कौन सी, नर्मदा नदी, एक है साथियों कौन सी, ताप्ती नदी। ठीक है, दोनों। एक है कौन सी साथियों, साबरमती। आया समझ में? कौन सी नदी, साबरमती नदी। और भी छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे अपन बोले तो लूनी नदी, शरावती नदी, भरत पूजा नदी। ठीक है, वो अपन इसके साथ में कंप्लीट करते चलेंगे। तो ये अपना है क्या, अपवाह तंत्र प्रणाली का फॉर्मेट, जो अपन को 1 by 1 करके हर एक नदी के बारे में थोड़ा थोड़ा मुख्यतः रूप से जो अपने लेवल का है उसके बारे में क्या करेंगे साथियों, पढ़ेंगे। आया समझ में? तो सबसे पहले अपन उठाते हैं कौन सी नदी, गंगा नदी के बारे में देखते हैं। देखिए गंगा नदी का वैसे बहुत ब्रीफ है, लेकिन अपन को वो ही चीज पढ़नी है जो अपनी एग्जाम की दृष्टि से क्या है साथियों, महत्वपूर्ण है और जो आने की क्या है संभावना है। ज्यादा फालतू का मैटर तैयार नहीं करना है, तैयार वो ही करना है जो क्या है अपने का जो एग्जाम में आने की क्या पूरी संभावना हो। आया समझ में? और मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जो क्या है आपके एग्जाम में क्लियर टू क्लियर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी का भारत में क्या विशेषता है और गंगा नदी कहां से निकलती है। गंगा नदी पर कोई परियोजना है तो उनके बारे में, कौन कौन से राज्यों से होकर निकलती है और कौन से शहर हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। आया समझ में? आया। चलो देखिए गंगा नदी, देखिए ये भारत की क्या है, पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे और साथ में मैं क्या करता चलूंगा, समझाता भी चलूंगा। ठीक है, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण व सबसे लंबी नदी है। क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी तथा महत्वपूर्ण। ठीक है, कौन सी नदी साथियों, तो होगी कौन सी नदी, गंगा नदी। इस गंगा नदी को, ठीक है, गंगा नदी को 2009 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। किस में? 2009 में राष्ट्रीय नदी का क्या दिया दर्जा, किसको? गंगा नदी को। आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखो, और भारत में सबसे अधिक अपवाह तंत्र, मतलब लंबी नदी है तो सबसे अधिक अपवाह तंत्र किसका है? गंगा नदी का ही है। ठीक है, अब है गंगा नदी की लंबाई।
क्या है, लंबाई। तो गंगा नदी टोटल भारत में 2525 किलोमीटर क्या है, इसका बहाव क्षेत्र है। क्या है, इसका बहाव क्षेत्र है। धार्मिक प्रयोग से भी अपन देखें तो भी क्या है, गंगा नदी का बहुत ही महत्व है, और लंबी नदी होने के कारण से भी गंगा नदी का क्या है, बहुत ही महत्व है। ठीक है, अब है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम होता है साथियों गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री नाम का एक बर्फ ग्लेशियर है, हिमनद है, वहां से गंगा नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और ये है कहाँ पर, तो है ये साथियों कहाँ पर, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। आया समझ में। यही आपको पूछा जाए मुहाना, मुहाना का मतलब होता है साथियों ये नदी कहाँ जाके गिरती है, तो ये नदी आप मैंने अभी पहले बताया, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। किस में, बंगाल की खाड़ी में जाकर। अब मेरे को थोड़ा सा और समझाना है, गंगा नदी जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ये क्या है कि गंगोत्री हिमनद से गंगा के नाम से नहीं निकलती। देखिए ये हो गया अपन गंगोत्री हिमनद, कौन सा, गंगोत्री हिमनद। ठीक है, इस गंगोत्री हिमनद से एक नदी का उद्गम होता है, और जिस नदी का नाम होता है साथियों क्या, भागीरथी। क्या नाम है, भागीरथी नदी। कौन सी नदी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद से। ठीक है, आया समझ में। और हरिद्वार में, सॉरी, ये उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है साथियों देवप्रयाग। क्या नाम है, देवप्रयाग। ठीक है, ये देवप्रयाग तक नदी चलती है। और दूसरी साइड से उत्तराखंड में एक और जगह है जिसका नाम है साथियों सतोपत हिमनद। कौन सा हिमनद है, सतोपत हिमनद, मतलब ग्लेशियर है। इससे एक दूसरी नदी का उद्गम होता है जिस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है, अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी नदी की जो संयुक्त धारा है इसे बोला जाता है क्या साथियों, गंगा नदी। क्या बोला जाता है, गंगा नदी। ठीक है, किन की दो संयुक्त धारा, अलकनंदा नदी तथा किसकी, भागीरथी नदी की संयुक्त धारा। मैंने बताया कि दोनों जिस जगह पे मिलती है उसका नाम क्या है साथियों, देवप्रयाग। यदि क्वेश्चन आ जाए आपको गंगा नदी किन दो नदियों की संयुक्त या किन दो शाखाओं की संयुक्त शाखा है, तो क्या हो गया, भागीरथी नदी और कौन सी, अलकनंदा नदी। और इसी भागीरथी नदी पर एक क्या बांध बनाया गया है जिसका नाम है साथियों क्या, टिहरी बांध। क्या है, टिहरी बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो कौन सी नदी पर है, टिहरी बांध। आया समझ में यहां तक। अब देखिए इसके बाद में है प्रवाह क्षेत्र। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में है, देखिए प्रवाह क्षेत्र गंगा नदी का एक तो सबसे पहले निकलती है कहां से साथियों, उत्तराखंड से। इसके बाद में ये नदी जाती है कहां पे, यूपी में। यूपी से साथियों ये आती है बिहार में, और बिहार के बाद में ये चली जाती है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के बाद में ये नदी BOB मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो मुख्यतः रूप से कौन कौन से राज्य हो गए, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये जो राज्य हैं इनसे गंगा नदी का प्रवाह है क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद में है गंगा नदी की सहायक नदी। कौन कौन सी है सहायक नदियां और उनकी कुछ स्पेशली विशेषता है तो देखते हैं। सबसे पहले सहायक नदी कौन सी, यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, यमुना। इसका उद्गम होता है गंगोत्री से, और इस नदी के किनारे दो प्रसिद्ध शहर हैं। एक तो है साथियों कौन सा, आगरा, और एक है साथियों कौन सा, मथुरा। और एक अपनी राजधानी कौन सी, दिल्ली भी किस नदी पर है, तो ये भी हो जाएगी किस नदी पर, या किस नदी के किनारे है, तो कौन सी, यमुना नदी। उद्गम कहाँ से, यमुनोत्री से। कहाँ है ये, उत्तराखंड में। आया समझ में। यमुनोत्री के बाद में साथियों रामगंगा नदी, नैनीताल से निकलती है और कन्नौज में आकर ये किस में मिल जाती है, रामगंगा नदी, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में साथियों एक है सोन नदी। कौन सी, सोन नदी, पटना में आकर गंगा नदी में मिलती है। एक है साथियों कोसी नदी, बहुत ही प्रसिद्ध नदी है कोसी नदी, जिसे बोला जाता है बिहार का शोक। क्या बोला जाता है, बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि ये नदी रास्ता परिवर्तन करने में माहिर है।
क्या रास्ता परिवर्तन कर लेती है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक। एक है साथियों गंडक नदी, कौन सी? गंडक नदी। कौन सी हो गई? एक हो गई यमुना, रामगंगा, सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, एक है दामोदर नदी। और इस दामोदर नदी को बोला जाता है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल का शोक। क्या? पश्चिम बंगाल का शोक। याद रखना है दोनों को अलग अलग। बिहार का शोक कोसी नदी, दामोदर नदी कौन सा? पश्चिम बंगाल का शोक। एक इसकी सहायक नदी है महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। कौन सी? महानंदा नदी। आया समझ में? ये महानंदा जो नदी है ये गंगा में मिलने वाली बाएं ओर की क्या है? अंतिम नदी है। क्या है? बाईं ओर की अंतिम नदी। आया समझ में? और एक अंतिम सहायक नदी जिसका नाम है गोमती नदी। और इसी गोमती नदी पर एक क्या है? एक है कौन सा? क्या है? दो शहर, एक तो है साथियों लखनऊ और एक है साथियों जौनपुर। क्या है? जौनपुर, दोनों। ठीक है। और एक गंडक नदी जो मैंने बताया, इसकी एक सहायक नदी है सरयू नदी। क्या नाम है? सरयू नदी। समझ में आ रहा है? कौन सी? सरयू नदी, जिस नदी का पूरा का अभी इस, लेकिन वो है तो छोटी नदी और गंडक की सहायक है, लेकिन अभी इस पूरा नदी का नाम क्या रख दिया? सरयू ही रख दिया। और आपको पता होगा अभी वर्तमान में लेटेस्ट चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर का, तो राम मंदिर जो अयोध्या है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो साथियों सरयू नदी के किनारे कौन सा बसा है? भगवान राम का जन्म स्थल क्या? अयोध्या। वो कौन सी नदी के किनारे है? तो कौन सी? सरयू नदी के। और सरयू नदी किसकी सहायक नदी? डायरेक्टली पूछा जाए तो अभी सरयू नदी गंगा की क्या है? सहायक नदी है। आया समझ में? यहाँ तक सहायक नदियां पढ़ ली, प्रवाह क्षेत्र पढ़ लिए, मुहाना पढ़ लिया और उद्गम पढ़ लिया। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखिए ये नदी पश्चिम बंगाल के बाद में, पश्चिम बंगाल में एक जगह है फरक्का नाम की। कौन सी? फरक्का नाम की। फरक्का के बाद में ये गंगा नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक तो चली जाती है साथियों किस तरफ? बांग्लादेश की साइड, और एक चली जाती है किस साइड? कोलकाता की साइड। किस साइड? कलकत्ता की साइड। ठीक है। जो कलकत्ता की साइड में जो धारा बहती है इसे बोला जाता है साथियों क्या? हुगली नदी। कौन सी नदी? हुगली नदी। क्वेश्चन आ जाए यदि कोलकाता शहर कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है, तो कौन सी? हुगली नदी। आया समझ में? और कलकत्ता हो गया हुगली नदी पर, और बांग्लादेश में इस गंगा नदी का नाम हो जाता है पद्मा नदी। क्वेश्चन आता है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। देखिए आगे, इसके बाद में दोनों आगे कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। जो ये बीच का क्षेत्र है, ठीक है, यहां पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। क्या? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? दलदली क्षेत्र, नदी के बीच का एक नदी दो भागों में विभक्त हो जाती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है, दलदला क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसको बोला जाता है त्रिभुजाकार आकार में होता है, जिसे बोला जाता है क्या? डेल्टा। क्या बोला जाता है? डेल्टा का निर्माण करती है। और ये जो डेल्टा का निर्माण करती है साथियों, ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है? डेल्टा है। ठीक है। कौन सा है? भारत का क्या? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम है साथियों सुंदरवन का डेल्टा। याद रखना है सबको, सुंदरवन डेल्टा भारत का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए, लेकिन मुख्यतः रूप से ये भारत का है। अभी एक और डेल्टा है जो अफ्रीका में जो नदी के द्वारा बनाया जा रहा है, वो क्या बताते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा है, लेकिन जहां तक पुष्टि ना हो तब तक अभी एनसीईआरटी या गवर्नमेंट यही मानती है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। आपको यही याद रखना है। किन दो नदियों के बीच में है? तो किसके द्वारा बनाया गया? तो गंगा नदी के द्वारा। किन दो देशों के बीच में? तो यहाँ पर बांग्लादेश है और यहाँ पर भारत है। इन दोनों के देशों के बीच में कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब अंतिम पॉइंट बचा है गंगा नदी का, कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन से हैं। देख लीजिए, एक तो है साथियों सबसे पहले जहां से गंगा नदी निकलती है, कहां से? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक शहर कौन सा? हरिद्वार, जहां पर एक बार हर एक आदमी को जाना ही पड़ता है या नहीं है? हरिद्वार। हरिद्वार के बाद में
उत्तर प्रदेश का शहर कन्नौज, और एक और उत्तर प्रदेश का शहर मिर्जापुर। इसके बाद में कानपुर, जिसे उत्तर भारत का क्या बोला जाता है, मैनचेस्टर बोला जाता है। किसको? कानपुर को। इसके बाद में प्रयागराज या इलाहाबाद, जिसमें क्या है, त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम। किसका? गंगा का, यमुना का और सरस्वती का त्रिवेणी संगम। कहाँ पर? प्रयागराज में या इलाहाबाद में। ठीक है। प्रयागराज के बाद में वाराणसी, जिसे बोला जाता है साथियों घंटियों का शहर। किसका शहर? घंटियों का शहर। आध्यात्मिक मंदिर है वाराणसी में। ठीक है। ये हो गए यूपी के प्रमुख शहर। इसके बाद में देखिए एक आता है बिहार की राजधानी पटना। कहाँ पर है पटना? कहाँ पर है? बिहार की राजधानी पटना। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। ठीक है। एक है साथियों कौन सी? छपरा। घाघरा नदी भी इसकी एक गंगा की सहायक नदी है जो छपरा में आके मिलती है, घाघरा। ठीक है। छपरा के बाद में हो गया साथियों फरक्का, पश्चिम बंगाल का। ये सभी शहर किस नदी के किनारे हैं? ये है गंगा नदी के किनारे। कौन सी? गंगा नदी किनारे। ये पूरा फॉर्मेट कर दिया मैंने गंगा नदी के बारे में। आया समझ में? बहुत बढ़िया, छोटा सा फॉर्मेट है एकदम, जो अपने एग्जाम के लेवल के हिसाब से मैंने पूरा आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से। यदि 2 शाखाएं पूछे तो कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? फरक्का, सॉरी टिहरी बांध। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है। अयोध्या कौन सी नदी पर? सरयू नदी पर। मथुरा यमुना नदी पर। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। लखनऊ तो गोमती नदी, और गोमती नदी एकमात्र ऐसी गंगा की सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से होता है। किससे? मैदानी भागों से। क्लियर है क्या सबको? क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए पढ़ेंगे अपन सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी देख लीजिए, प्रमुख नदी है भारत की सिंधु नदी। ठीक है। अब देखते हैं सिंधु नदी का सबसे पहले तो क्या टोटल लंबाई कितनी है। यदि कुल लंबाई पूछा जाए सिंधु नदी की तो कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। कितनी है? 80 किलोमीटर। लेकिन यदि केवल भारत में पूछा जाए तो भारत में जो लंबाई है इसकी वो है केवल कितनी साथियों? 1400, कितनी? 1400 या 1114 किलोमीटर। कितनी है? 1114 किलोमीटर। किसकी? सिंधु नदी की। आया समझ में? कुल लंबाई कितनी? 2880 किलोमीटर, और भारत में कितनी? 1114। आप सोच रहे होंगे सिंधु नदी और कहाँ बहती है। देख लीजिए एक बार। सबसे पहले अपन देखते हैं ये ऊपर का भारत का मैप, बस। ठीक है, इतना ही। यहां पर एक जगह है तिब्बत में मानसरोवर झील। कौन सी है साथियों? मानसरोवर झील। यहां से सिंधु नदी का उद्गम है, और मानसरोवर झील में एग्जिट जगह है जिसका नाम है साथियों, एक हिमनद है जिसका नाम है बोखरचू हिमनद। क्या है? बोखरचू हिमनद। क्या है? बोखरचू हिमनद। बोखरचू हिमनद से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम सिंधु, और ये नदी सबसे पहले लद्दाख के लेह जिले में प्रवेश करती हुई यहां से पीओ के क्षेत्र में बहती हुई किस साइड में चली जाती है? किस साइड में? पाकिस्तान। यह है पाकिस्तान का क्षेत्र। ठीक है। किसका? पाकिस्तान का। ठीक है। यह है सिंधु का। देख लीजिए उद्गम यदि पूछा जाए इसका, वापस बता देता हूं, यदि उद्गम पूछा जाए साथियों तो क्या होगा? बोखरचू हिमनद। कौन सा? बोखरचू हिमनद। ये कहां पर बोखरचू हिमनद साथियों? तो बोखरचू हिमनद है साथियों मानसरोवर झील। है कहां? मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील है साथियों तिब्बत में। कहां है? तिब्बत में। आया समझ में? आया क्या? ये हो गया इसका उद्गम। ठीक है। कहां से निकलती है? अगला मुहाना कहां पे है इसका? मतलब गिरती कहां है? तो साथियों गिरती है कहां जाकर? अरब सागर में जाकर गिरती है। कहां है? अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है। ये पाकिस्तान में बहती हुई लास्ट में कहां गिर जाएगी? अरब सागर में। और पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर क्या? कराची। कौन सा? कराची इसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे। आया समझ में? यहां तक देख लीजिए सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880,
भारत में 1114 किलोमीटर 3 देशों में। एक हो गया तिब्बत जो अभी कहां पर, वर्तमान में चीन के अंडर में। एक हो गया कौन सा, पाकिस्तान, और एक हो गया भारत अपना। भारत में सबसे पहले कहां प्रवेश करती है, तो ये जिला है साथियों लेह जिला। लेह जिला कहां पर, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में बहती हुई पीओके के क्षेत्र में बहती है, जम्मू कश्मीर में। और कहां चली जाती है, कहां, पाकिस्तान की ओर चली जाती है। आया, ये नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही विवादित नदी है, ठीक है। कई बार अभी लेटेस्ट इस पर विवाद चला था कि क्या है, यहां पर एक परियोजना स्टार्ट कर दी थी, किशन गंगा परियोजना, जो सिंधु की सहायक नदी है किशन गंगा नाम की, ठीक है। उस पर एक परियोजना स्टार्ट करी किशन गंगा। तो पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भारत सिंधु नदी का पानी क्या कर रहा है, पूरा रोक रहा है, ठीक है। इस कारण से इस पर नदी पर क्या चलता है, विवाद चलता है। आया समझ में? देखिए अब देखो आगे इसकी क्या है, सहायक नदियां कौन कौन सी है। सहायक नदियों में पहली पंचनद नदियां हैं। कौन सी, जिसे पंचनद नदियां बोला जाता है। कौन सी है ये पंचनद नदियां, वो देख लीजिए। एक तो है साथियों झेलम, एक है चेनाब या चिनाब, एक है रावी, एक व्यास और एक सतलज। ये इन्हें बोला जाता है पंचनद नदी। क्या बोला जाता है, पंचनद नदी। क्या बोला जाता है, पंचनद। ये 5 नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, जो किसकी सहायक है, सिंधु की सहायक नदियां। और इसी झेलम नदी के किनारे पर एक प्रसिद्ध शहर है, कौन सा, श्रीनगर। कौन सा, श्रीनगर। कौन सा, श्रीनगर। किस नदी के किनारे, झेलम नदी। और यही झेलम नदी यदि आगे निकलती है, उद्गम इसका है कहां पर, पता है आपको, शेषनाग झील या वेरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है। बाद में ये जाकर वुल्लर झील में मिलती है। किस में, वुल्लर झील, जो क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है साथियों। कौन सी, वुल्लर झील। क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, केवल भारत की सबसे बड़ी नहीं है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, वुल्लर झील। और जो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर कौन सी, झेलम नदी के किनारे बसा है। आया समझ में? आगे है चेनाब नदी। कौन सी, चेनाब नदी। तो चेनाब नदी भी किसकी सहायक है, सिंधु की। रावी भी सिंधु की, व्यास भी सिंधु की और सतलज भी सिंधु की, ठीक है। सतलज नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसका यदि उद्गम पूछा जाए कहां से है, तो इसका उद्गम है साथियों कहां से, राक्षस ताल से। और ये राक्षस ताल कहां है, वहीं मानसरोवर पर। कहां है, मानसरोवर पर, ठीक है। और ये नदी सतलज है, जो मानसरोवर झील में तिब्बत से उद्गम होता है, सतलज नदी का। और ये नदी शिव किला दर्रा की सहायता से कहां प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। और बहती हुई पंजाब, और पंजाब से होती हुई एक नदी किस साइड चली जाती है, किस साइड, किस साइड, पाकिस्तान। देखो सबसे पहले यहाँ पर है झेलम नदी बहेगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर चेनाब नदी बहेगी, जो झेलम नदी का संयुक्त हो जाएगा। इसके बाद में चेनाब नदी के बाद में रोहतांग दर्रे से बहेगी रावी नदी, ये साथ में संयुक्त हो गया क्लियर। इसके बाद में यहीं से एक नदी आएगी जिसका नाम है सतलज नदी, ठीक है। कहां से, यहाँ पर एक राक्षस ताल नाम की जगह है, ठीक है। और ये पंजाब में बहती हुई किधर आ गई, इधर, ठीक है। हो गया क्लियर। एक है व्यास नदी, छोटी नदी है, यहाँ से उद्गम होता है व्यास कुंड से, जो किसकी सहायक है, सतलज की है। और वो आके मिल जाती है किसमें, सतलज में। और ये सभी 5 नदियां आकर सिंधु नदी में मिलती है। जिस जगह पर मिलती है उसका नाम है मिठनकोट, जो कहाँ है, पाकिस्तान में। हुआ क्या क्लियर, हुआ क्या क्लियर, हो गया, बहुत बढ़िया। और अन्य यदि सहायक नदियां पूछा जाए पंचनद के अलावा, तो एक है साथियों नुब्रा नदी। कौन सी है साथियों, नुब्रा नदी। एक है साथियों श्योक नदी, जिसे बोला जाता है मौत की नदी। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर श्योक नदी देखो यहां से है, यहां से श्योक नदी किसकी सहायक होती है, सिंधु की, ठीक है। इसे बोला जाता है क्योंकि
यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर या रीमो हिमनद से, जिससे कौन सी नदी निकलती है, शोक नदी। वहां पर क्या है कि तत्कालीन बर्फ जम जाता है। यदि आप वहां पर क्या है नौकायान कर रहे हो तो तत्कालीन बर्फ जम जाता है चारों तरफ, ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए क्या बर्फ जमने के कारण से नाविक वापस पार नहीं कर पाते नदी को, इसलिए बोल दिया इसको मौत की नदी। होया क्या समझ में, होया क्या, बहुत बढ़िया। पाकिस्तान की दो सहायक नदियां हैं, एक तो है काबुल और एक है गोमल, जो किसकी है, ये पाकिस्तान की दो सहायक नदियां हैं जो किसकी है, सिंधु की। यहां से आती है काबुल नदी और यहां से आती है गोमल नदी। हुआ समझ में, आया क्या, बहुत बढ़िया, ठीक है, आया समझ में, बहुत बढ़िया। देखिए ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, लंबाई पढ़ ली, भारत में उद्गम पढ़ लिया, मुहाना पढ़ लिया, सहायक नदियां पंचनद में कौन सी है वो पढ़ ली, कौन सा शहर है उसके बारे में अपन ने कर लिया, ठीक है। अब देखो आगे, एक भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था जिसे बोलते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु पानी पर एक समझौता हुआ था। तो ये क्वेश्चन आता है सिंधु जल समझौता कब हुआ, तो सिंधु जल समझौता हुआ था साथियों 1960 में। कब हुआ, 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ। कब हुआ, 1960 में, ठीक है, हुआ क्लियर। जवाहरलाल नेहरू वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, अयूब खान, तो रावलपिंडी में ये समझौता हुआ, किसका, सिंधु जल समझौता का। हुआ क्या क्लियर, सबको हुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये पढ़ लिया अपन ने किसके बारे में, सिंधु नदी के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, सिंधु नदी के बारे में। अब अपना लास्ट एक हिमालय की नदी बची है और वो कौन सी है साथियों, कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। पढ़ेंगे अगली क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए क्या एक बार करते जाए क्लियर, ज्यादा डीपली ये किताबों में गौर मत करना, अपन वही पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है या क्या है, मोस्ट है। फालतू की थ्योरी पर मत जाना, बस मैं जो पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। आपके आर्मी लेवल का इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता, मैं दावा करता हूं, ठीक है। पेपर उठा के मेरे देखे हुए हैं और पिछले सालों में जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, ठीक है, उनका रिजल्ट भी मैंने देखा हुआ है। स्टूडेंट बताते हैं कि सर जो पढ़ाते हैं, मैं मानता हूं कि लगभग 90% इसी में से ही है, और मैं अब की बार ये कोशिश करूंगा कि 90 नहीं 100% में इसी में से ही जो मैं पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन आए, ठीक है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।